जो हालिया दौरा था सऊदी अरब, इसने दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना उसको आइडेंटिफाई किया है। पहला तो ये है कि अमेरिका ने ये बुनियादी तौर पर डिटरमिन कर दिया है कि उसने ईरान को अपने इत्तेहादी ममालिक की मदद के साथ, सऊदी अरब की मदद के साथ और जो 34 मुल्कों का सरबराही जो 34 मुल्कों का जो ख़ासतौर पर इत्तेहाद बना है उसकी मदद से ईरान को आइसोलेट करना है। और उन्होंने ईरान को बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया है और कहा है कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में ईरान पेश है। इस तरह से मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है बुनियादी तौर पर ईरान और ईरान के इत्तेहादी ममालिक के साथ और बिलखसूस जो अहले तशी ममालिक हैं उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर एक नई नेटो फोर्स बनने जा रही है जो 34 मुल्कों की सरबराही फ़ौज है। इससे मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट के अंदर एक बेचैनी और इस्तराबियत की फ़ज़ा पैदा होगी और एक तकसीम पैदा होगी मजहबी फ़िरका वाराना बुनियादों पर, जो मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट के लिए कोई इतना अच्छा पैगाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने कल भारत और अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी का बहुत जिक्र किया है, लेकिन कहीं भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान जो एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर जो है दहशतगर्दी को डील कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी अचीवमेंट, उसके किरदार और ख़ास तौर पे ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है जिसमें अफ़गानिस्तान और भारत मुलव्वस है, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो इस तरह से उसने अपने दूसरे नुक्ते के अंदर ये साबित किया है कि जो भारत है वो उसकी एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर इस रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा। मैं ये समझता हूँ कि दोनों बातें पाकिस्तान के हवाले से कोई मुनासिब नहीं है और पाकिस्तान के लिए एक सीरियस इंडिकेशन के तौर पर सामने आती हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है डू मोर का, वो बहुत बढ़ेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरफ से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर हवाले से सवालिया निशान बनेगा और दूसरी तरफ से अपनी इलाकाई सियासत के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि हम ईरान को इंगेज करेंगे इस 34 मुल्कों के ममालिक के जो इत्तेहाद है उसमें, और ये भी कहा गया था कि जनरल राहील शरीफ उस वक्त तक सरबराही इसकी कबूल नहीं करेंगे जब तक ईरान इसका पार्ट नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि शाम को, यमन को, ईरान को उससे निकाला गया है, उनको बिल्कुल दावत नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको दोबारा ज़रा असर-ए-नौ देखने की ज़रूरत है। और मैं उसके बाद जो है जिस अंदाज से ये तज़िया किया जा रहा था कि पाकिस्तान को वहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर शायद वहाँ कोई बातचीत करेंगे, ट्रंप के साथ उनकी कोई मुलाकात हो सकती है, ये सारी बातें मफरूज़े पे साबित हुई। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में और जनूबी एशिया की और इलाकाई पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान के लिए। सो अब हमें ज़रा अपने कार्ड को रिविजिट करना होगा, देखना होगा कि इस पॉलिसी से पाकिस्तान के अंदर भी और मुस्लिम दुनिया में जो बेचैनी होगी उसमें हम कहाँ होंगे। क्योंकि ये बात जहन में रखिए, पाकिस्तान इस वक्त इन 34 मुल्कों के इत्तेहाद की सरबराही कर रहा है जनरल राहील शरीफ की के साथ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो जनरल राहील शरीफ पर, पाकिस्तान के ऊपर आयद होगी कि हम जिस इत्तेहाद की सरबराही कर रहे हैं उसका मकसद कहीं इस्लामी मुल्कों में इंतशार पैदा करना ना हो, कहीं उसका मकसद जो है या उसका नतीजा जो है वो फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम पैदा ना हो। और ये बात मुझे समझ आती है कि जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ने बात की है, इससे पाकिस्तान को देखना चाहिए कि क्या वजह है कि भारत, अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ज़्यादा पजीराई नहीं दी और भारत और अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी का जिक्र करके पाकिस्तान को क्यों कर इग्नोर किया है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक सवालिया निशान है।